हाय गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में कि पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं या इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। याद रखिए पाइथन का जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है ये इंटरव्यू पर्पज से भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार कंपनीज पूछ लेती है कि आप क्या वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में जानते हो या नहीं जानते। सो हम उसके बारे में ही आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक सिंपल सी बात करते हैं। लेट्स से मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और प्रोजेक्ट पे मुझे पांडास की लाइब्रेरी 5.2 को यूज़ करना है, ठीक है। तो पांडास की या कोई भी XYZ पैकेज आपको यूज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पैकेज को पाइथन के अंदर या अपने लोकल सिस्टम के अंदर एक ग्लोबल पाथ का मतलब क्या है, एक कॉमन लोकेशन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। पाइथन की एक कॉमन लोकेशन होती है जहाँ पे आप इस डिपेंडेंसी, इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। मान लो सेम टाइम पे मेरी कंपनी ने मुझे कुछ और काम दिया, मुझे और पांडास का न्यू वर्जन यूज़ करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पांडास है मेरे ग्लोबल पाथ में, मैं पहले इसको रिमूव करूँगा और उसी के साथ साथ नया वाला पाइथन पांडास में इसको इंस्टॉल करूँगा। तो हुआ क्या, मैंने पुराना वाला अनइंस्टॉल किया और नया वाला पहले अनइंस्टॉल किया फिर इंस्टॉल किया। अब दिक्कत क्या है, मान लीजिए अब मुझे यही काम 10 लाइब्रेरी के साथ करना पड़ रहा है, तो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक टास्क है। इसके लिए बनाया गया वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट पे अगर आपको काम करना है तो आप अलग अलग लोकेशन में चीज़ें इंस्टॉल करते हो। तो इसमें सिनेरियो क्या है, अगर मुझे वापस से पांडास 5.2 चाहिए तो मुझे वापस से उसे नए वाले को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा और पुराने वाले को, स्पेसिफिक वर्जन वाले को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम पाइथन के अंदर बनाते हैं आइसोलेटेड एनवायरनमेंट या वर्चुअल एनवायरनमेंट। आइसोलेटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, एक अलग सी लोकेशन में ही आपने पांडास को इंस्टॉल कर लिया। मान लो आपको पांडास की कोई लाइब्रेरी चाहिए थी, तो आपने एक स्पेसिफिक फोल्डर, एक स्पेसिफिक लोकेशन में इसको स्टोर कर लिया। अब मान लो मुझे पांडास की XYZ कोई और लाइब्रेरी यूज़ करनी है, कोई और डिपेंडेंसी यूज़ करनी है, तो मैं इसको अलग लोकेशन में स्टोर करूँगा। तो फ़ायदा क्या हुआ कि जो भी मेरा ग्लोबल पाथ था या जो भी मेरी ग्लोबल लोकेशन थी, वो अब ना तो पांडास 5.0 के हिसाब से चलेगी, ना पांडास 11.0 के हिसाब से चलेगी। वो बिल्कुल खाली है। जब अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, नहीं करना तो आई विल गो विद वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि मान लीजिए मेरे पास एक डेस्कटॉप लोकेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट का नाम है पाइथन प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, हम अभी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, पाइथन प्रोजेक्ट। और अगर मैं इस पाइथन प्रोजेक्ट को देखूं तो मान लीजिए पाइथन प्रोजेक्ट के अंदर मुझे कुछ भी चीज़ें डालनी है, कुछ भी चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एनवायरनमेंट, इसके लिए एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट या वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट, बहुत सिंपल टेक्निक है। सबसे पहले बेस्ट अप्रोच है, आप अपना कमांड लाइन ओपन करिए, ठीक है। गो टू द स्पेसिफिक लोकेशन, लोकेशन मैंने कॉपी कर रही है तो मैंने लिखा CD और मैंने ये लोकेशन कॉपी पेस्ट कर दी, ठीक है। मैं अपने किस लोकेशन में आ गया, पाइथन प्रोजेक्ट वाली लोकेशन के अंदर आ गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, सबसे पहले आप लिखते हो पाइथन -m, आप यहाँ पे यूज करते हो VENV। VENV का मतलब है आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहते हो। तो अगर आप अभी देखो तो करंटली पाइथन प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो अगर आपने कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया तो उस लोकेशन के अंदर ही सारा इंस्टॉलेशन होगा। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो, मैंने लिख दिया लेट्स से माय एनवायरनमेंट। तो हार्डली ये 5-10 सेकंड लेगा और आपके लिए एक फोल्डर बना देगा, जिस फोल्डर के अंदर आपका सारा इंस्टॉलेशन होगा, ठीक है। दिखा देता हूँ। तो जल्दी से बन जाना चाहिए। देखो माय एनवायरनमेंट नाम से बन गया है ऑलरेडी, ठीक है, बट इसके अंदर की जो फाइल्स है वो ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। देखो अब ये पूरा बन गया है फोल्डर, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं कि मेरे ग्लोबल पाथ, मेरे कॉमन लोकेशन में कौन कौन सी फाइल्स, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड है, तो आप उसको चेक कर सकते हो पिप फ्रीज से। तो अगर आप पिप फ्रीज कमांड चलाओ तो आपको सारी डिपेंडेंसी मिल जाएगी। देखो मेरे पास इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, स्पार्क है, 6 है, पाई ट्यूनिंग है, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड है, ठीक है। बट इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं है।
तो अगर आपको ये ऐसा आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में चेक करना है, कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले आपको इसको चालू करना पड़ेगा। तो आपके आइसोलेटेड एनवायरनमेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या है, माई ENV। तो मैंने लिखा माई एनवायरनमेंट स्लैश, आपको जाना है स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर स्लैश, और आपको जाना है एक्टिवेट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके नाम, आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम, स्क्रिप्ट और एक्टिवेट, तो आपको क्या मिलेगा, ये एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड नाम आ गया। अब आप कुछ भी देखो तो इसमें कुछ भी पैकेज इंस्टॉल नहीं है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करो पिप फ्रीज से, आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है। तो अगर इस पाइथन प्रोजेक्ट में मुझे कोई भी फाइल चलानी है जैंगो से रिलेटेड या किसी भी XYZ चीज़ से रिलेटेड, मैं तो उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। स्पेसिफिकली वर्जन भी कर सकता हूँ, पूरा पैकेज भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मुझे अगर मान लीजिए यूज़ करना है जैंगो, तो मैंने लिखा pip3 इंस्टॉल जैंगो। तो क्या होगा, मेरे इस पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ये जो जैंगो है वो इंस्टॉल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो वो मेरे ओरिजिनल पे इफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में स्टोर हुई। तो देखते हैं कि क्या हो भी पाती है या नहीं हो पाती, हो जाएगी। ठीक है, होपफुली ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है। ठीक है, पैकेज थोड़ा बड़ा है इसलिए। एंड जस्ट विद इन सम फ्यू सेकेंड्स ये चीज़ें आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट में स्टोर हो जाएगी। तो अगर आप कोई भी अब प्रोजेक्ट चलाना चाहते हो अपने इस फोल्डर के अंदर, तो बहुत ईजिली चला सकते हो। ठीक है, तो अब जो भी पैकेज है अगर आप चेक करोगे पिप फ्रीज से, तो ये जो पैकेज है वो इस जगह पे इंस्टॉल हो गया। तो देखो जैंगो इंस्टॉल करते ही जैंगो से रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज चाहिए थी वो सारी की सारी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो आपने उसको इंस्टॉल कर लिया है कहाँ पे, अपनी करंट लोकेशन के अंदर, करंट आइसोलेटेड एनवायरनमेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया। अब अगर आपको ये एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना, तो आप इसको कर सकते हो डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट से ये हट जाएगा। अब आपका जो भी पाइथन का प्रोग्राम चलाओगे वो नॉर्मल ग्लोबल पाथ या ग्लोबल पाथ में जो भी लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी आपने स्टोर करी है उससे चलेगा। ठीक है, अगर आप इसको एक्टिवेट रखते हो तो आपके करंट लोकेशन में जो पैकेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इन चीज़ों का आपको बस ध्यान रखना है कि कब एक्टिवेट होगा, कब डीएक्टिवेट होगा। तो पाइथन पैकेज बनाने के लिए हमने बात करी थी, हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथन -m venv, एक सॉर्ट ऑफ अ मॉड्यूल है, एक लाइब्रेरी है, और उसके बाद आपके आइसोलेटेड एनवायरनमेंट का नाम, आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर स्टिल इफ़ यू फेस सम इश्यूज़, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, फील फ्री टू पुट इट इन द चैट, एंड मैं बहुत खुश होऊंगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाऊँ। एंड अगर आपको लगता है कि कोई भी XYZ वीडियो है जो मुझे बनानी चाहिए, फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू क्रिएट इट। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड शब्बा खैर।